हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो, रेलवे ग्रुप डी का इतने दिन से तो कोर्ट केस चल रहा था। कोर्ट केस का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया तो अभी एक और रेलवे में के रिजल्ट में डिले की नोटिस आई है। क्यों आई है, क्या आई है, कैसे, आपको बताएंगे। और कब तक एक्चुअल में रिजल्ट आएगा और कब पीटी होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए, टेलीग्राम पे कुछ टेम्प्रोरी बैन चल रहा है 22 तारीख तक, तो जो लोग भी टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप का लिंक मिल गया है। वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी अपडेट है या जो भी चीज़ें आपके हित में है वो मैं बताता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले रेलवे की नई नोटिस क्या है उसको जानते हैं। रिजल्ट में कितना डिले होगा, वैसे आपने ये तो देख ही लिया होगा क्या नोटिस है, कैसे, कब आएगा रिजल्ट और पीईटी कब होगी। देखो, सबसे बड़ी बात है ये, जो पीईटी के लिए आप लोग थोड़ा भी ढीले पड़ेंगे ना तो बहुत पछताएंगे। ठीक है, तो 1 साल 1.5 साल फिर आप ऐसे कोर्ट केस होगा, रिजल्ट के चक्कर में देरी होगी। तो सब पूरा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या नई नोटिस क्या कह रही है रेलवे की, पूरा पढ़ते हैं। देखिए, ये भारत सरकार रेल मंत्रालय की नोटिस है, 16/6/2026 को आई है। ठीक है, अब इस नोटिस में क्या कहा गया है कि के तहत जो 8/2025 के तहत रेलवे स्थापना में प्रशिक्षित कोर्स पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिस, जो ये अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट हैं, इनके लिए संशोधन विंडो है। इसमें क्या कहा गया है कि रेलवे स्थापना में प्रशिक्षित जो सीसीसीए के को अब सीवीडी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करते समय उनके एनसीवीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों का उचित वेटेज दिया जाता है। ठीक है, तो जो उनका एनसीवीटी, जो उनका पेपर कराया जाता है जब एनसीवीटी वो सीसीए करते हैं, तो उसके हिसाब से उनको ग्रुप डी में कुछ वेटेज दिया जाता है 20% के करीब। और रेलवे स्थापना में प्रशिक्षित सीसीए को शारीरिक दक्षता में भी छूट दी जाती है। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है रेलवे का कि भाई बाद में डिस्प्यूट ना हो, उससे पहले हम लोग कर लेते हैं। तो जो भी सीसीए कैंडिडेट वाले हैं, अब ऐसा हुआ क्या कि जब फॉर्म भरा गया तो उस समय कुछ लोग प्रशिक्षण ले रहे थे और उनका क्या था कि फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। क्या लिखा गया है कि केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या 8 के पैरा इतने के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व एनसीबीटी परीक्षा में भाग लिया था, आवेदन से पूर्व ही उन्होंने एनसीबीटी की परीक्षा दी थी, किंतु उनका परिणाम उस समय तक घोषित नहीं हुआ था, उन्हें अधिनियम प्रशिक्षुता एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूर्ण माना जाएगा। उनके जो ये अप्रेंटिस का अधिनियम है उसके हिसाब से प्रशिक्षण पूर्व, क्योंकि भाई उन्होंने एग्जाम दे दिया था लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है, तो उस हिसाब से दिनांक 3/2/2025 की नोटिस के द्वारा रेलवे में स्थापना प्रशिक्षितों के पर आवेदन की तारीख पर एनसीवीटी द्वारा जारी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनईसी रखने वाले सीसीए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में ट्रेनिंग की अवधि, सर्टिफिकेट का विवरण और प्राप्त अंक भरने की सलाह दी गई थी। तो जो इस समय का नोटिस था उसमें तो जिसके पास जो था क्या था कि ट्रेनिंग की अवधि थी, सर्टिफिकेट का विवरण, वो सब भर दो। जिसके पास नहीं था लेकिन उन्होंने एग्जाम दे दिया था, तो उसी नोटिस के अनुसार सीसीए उम्मीदवारों जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि से पहले एनसीवीटी परीक्षा दी थी लेकिन जिसका परिणाम घोषित नहीं हुआ था, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अंतिम परीक्षा तारीख भरने के साथ परिणाम प्रतीक्षित वेटिंग में आपको भरने के लिए बोला गया था। अब ऐसे अभ्यर्थियों को सुविधा दी जा रही है कि वे प्रमाण पत्रों का विवरण एवं एनसीवीटी परीक्षा में प्राप्त अंक का विवरण भरें, जिससे कि सीसीए कोटा के अंतर्गत उनके देय वेटेज की गणना हो सके। जो भी उनकी एलिजिबिलिटी में आता है वेटेज, उसकी गणना हो सके। इसके लिए विंडो 17/6/2026 से रात्रि 12:01 से 23/6/2026 तक खोली जाए। यह सुविधा केवल उन सीसीए अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने सीबीटी परीक्षा में भाग लिया है और जिन्होंने वेटिंग लिखा था अपना। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में अपने अंक दर्ज नहीं किए थे तथा अपनी अंतिम एनसीवीटी परीक्षा तिथि अंकित की थी, ऐसे इस संशोधन विंडो का उपयोग कर अपने प्रमाण पत्रों का विवरण वो डाल सकते। देखो भाई, जो लोग ऐसे हो सीसीए वाले, वो लोग इसको जरूर कर लो। आपको पहली बात तो फिजिकल में वेटेज मिल जाएगा और नंबर में भी मिलेगा, तो ये आपके लिए बढ़िया होगा। नहीं करोगे तो फिर आप जनरल कैंडिडेट की तरह क्वालिफाई किए जाओगे जिस कैटेगरी में आप हो। तो जो भी उम्मीदवार संविधान विंडो दौरान आप विवरण और अंक अपडेट करने में विफल रहते हैं, उन्हें रेलवे में स्थापित इसके हिसाब से उस सर्टिफिकेट के लिए जो भी वेटेज है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये नोटिस है भाई, आप भर दो जो भी लोग हो सीसीए वाले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहे हैं कि अब मेरा कहने का मतलब कि इसकी वजह से रिजल्ट कितना डिले होगा। तो आप इतना तो देख ही सकते हो कि 23 तारीख, लगभग 23/6/2026 तक 12 बजे तक तो रिजल्ट आने का कोई चांस नहीं है।
तो इसके बाद कब आएगा? 24 को, 25 को। आपका रिजल्ट 30 जून के करीब, हो सकता है 30 जून तक आ जाए, मतलब 25 के बाद और 30 जून तक आ जाएगा, मतलब 30 जून आप डेड डेट मान के चलिए। उसके बाद आपको पीईटी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, हो सकता है 15 जुलाई से 20 जुलाई तक आपको पीईटी के लिए बुला लिया जाए, ठीक है। तो रिजल्ट आपका हमने बता दिया कि 30 जून तक आएगा। उस अब मतलब 23 तारीख तक तो नहीं आएगा, क्योंकि भाई जितने लोग भरेंगे उनको वो वेटेज देंगे। पीईटी के लिए पूरी तैयारी कर लो, स्पेशली वे कैंडिडेट जो कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं किए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पीटी की अच्छे से तैयारी करो। और जो लोग किए भी हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, गर्मी बहुत है, थोड़ा सा दौड़ ओढ़ लो, ठीक है। और पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत है तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो। चलिए, ऑल द बेस्ट।